झट से बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, दीदा गौड़ा दें, नाती पोता दें, जमाई देवता दें, भाई भतीजे दें और सब परिवार को खूब सुख दें, अंत में मोक्ष दें। भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करेंगी। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। आज हम करवा चौथ विशेष व्रत माताओं बहनों के लिए है। ये करवा चौथ की चारों कहानियां, व्रत की विधि, बायना, उजमन, गणेश जी की कहानी एवं आरती सहित सुनाएंगे। आप सभी माताओं बहनों को ये बहुत ही विशेष व्रत है। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत के पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेकों रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और इकलौती बहन उनकी जो है, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल जाए तब उसे अर्घ्य देकर तथा बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अपने पति की पूजा कर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की शिव गौरा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ व्रत का बायना तथा पूजन विधि। करवा चौथ वाले दिन सर्वप्रथम व्रत करके सायंकाल को एक पटरे पर सतिया काढ़कर एक जल से भरा लोटा या करुआ उस पर रखें। बायना काढ़ने के लिए एक खाड़ का करुआ लें, उसके साथ एक पात्र में गेहूं या चावल भर लें, इच्छा अनुसार नकद राशि उसमें रख लें। फिर रोली, चावल, गुड़ आदि से गणेश जी की पूजा करें। करवे पर रोली से नियम तो है 13 बिंदी लगावें, 13 दाने गेहूं के, और हाथ में लेकर उस कहानी सुने। और कहानी सुनने के पश्चात एक दूसरे के साथ आपस में 13 बार करवे की हेरा फेरी करें। लेकिन कहीं कहीं 13 का अंक अशुभ मानने के कारण 14 बार प्रत्येक काम करें। रात्रि को चंद्रमा निकलने के पश्चात इसी करवे से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तत्पश्चात सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने पति की पूजा करके भोजन करें। यदि बहन या पुत्री कहीं बाहर प्रदेश रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी, रुपया आदि उनके यहाँ पहुंचा दें।
जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि विधान से पूजन करेंगी, वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेंगे। अब हम करवा चौथ की व्रत कथा कहने जा रहे हैं और यही व्रत कथा सबको सुननी चाहिए। छोटी छोटी कथा है, 4 कथा हम कहेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कर लें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढक दिया और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चलो बहन, चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे ले। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, यानी पहला जो कौर होता है खाने का, जो पहला निवाला उठाई उसमें बाल आ गया। दूसरा जो निवाला उठाई उसमें कंकड़ आया। तीसरा निवाला ज्यों मुंह तक किया, उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। अब जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। बहन ने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब बताना। अपनी जो भी दर्द कहानी है उसे ही कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगे। पौष की चौथ आई, चली गई। माघ की आई, चली गई। फाल्गुन की आई, चली गई। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है।
वही आएगी तो उसके पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करेंगी। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर अपनी आंखों से काजल, नाखूनों से जो मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा मारा। जब उसकी आदमी पर छींटा मारा तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। यह सुनकर उसके पति ने कहा, जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्ध होती है कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जैसे तूने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा सबको देना। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा चौथ माई। अब हम करवा चौथ माता की दूसरी कथा कहने जा रहे हैं। छोटी सी कथा है, इसमें कथा जरूर सुननी चाहिए। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए तो पीछे से द्रौपदी को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं अर्जुन की तपस्या में कोई विघ्न न डाले। इस प्रकार द्रौपदी ने शोक विह्वल हो श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी बोली, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है यह तो आप स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे महाभागा, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को कहा, करवा चौथ व्रत का विधान बताया। तब द्रौपदी बोली, प्रभु, करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण भगवान करवा चौथ की व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्म परायण वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके 7 महारथी पुत्र तथा एक वीरवती नाम की पुत्री थी। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। विवाह योग्य होने पर वेद शर्मा ने एक विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार पुत्री ने अपनी भौजाइयों सहित कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया। सायंकाल स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से पूरी पूजन सामग्री से
गौरा जी का पूजन किया तथा अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही वीरवती को क्षुधा ने बाध्य कर दिया और वह बेहोश हो गई। इससे उसके स्नेही भाई अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया तथा वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया। तब इंद्राणी वहां देव कन्याओं के साथ करक चतुर्थी व्रत करने आई और स्वयं वीरवती के पास गई। उसने अपने दुख का कारण पूछा, ब्राह्मण पुत्री से दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्रमा दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इससे मुक्त होने का उपाय बताएं। इस पर इंद्राणी ने कहा, अब तुम विधि पूर्वक इस करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। वीरवती ने ऐसा ही किया, जिसके प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया और वह पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियां यह व्रत विधिवत पूर्वक करें। जय करवा चौथ माता की जय। आगे की कथा, तीसरी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई उससे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। इस हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, किंतु छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर सिसक सिसक के रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह बिल से निकल कर आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूं। थोड़ी देर बाद वह नाग बहू की ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। एक नाद थी, नाद ढकी हुई थी, उसे बोला उसे कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती रहती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद को उठाकर देखा
तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्द ही नाद को ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। अब जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई है। तो वह बोला कि मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी बहू के घर में जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहां छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी ने कसम खाकर कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से सबसे ज्यादा प्रेम है। बंडा भैया जैसा प्यारा कोई नहीं है। मैं उसी की कसम खाकर कहती हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा भाई ने जब सुना तो सोचने लगा कि मुझसे इतना प्यार करती है और मैं इसे ही काटने आया हूं। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई और छोटी बहन हुए। भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। जय करवा माता की। सभी की सुहाग की रक्षा करना। अब हम करवा चौथ व्रत की चौथी कथा कहने जा रहे हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया था। स्नान करते करते एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को एक कच्चे धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय माता दी। एक अंतिम कहानी है। 5 कहानी पढ़ते हैं लोग, 4 कहानी हम बोले थे, एक 5वीं कथा है गणेश जी विनायक जी की कहानी। गणेश जी की कहानी जरूर इस व्रत में पढ़ा जाता है। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक बेटा और बेटा की बहू थे। बुढ़िया बहुत गरीब थी,
वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो वर मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो वर मांगना नहीं आता, कैसे क्या वर मांगू। तब गणेश जी बोले, तू अपने मन में विचार करके कल आकर मांग लीजो। तब गणेश तब बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर आई और बेटा से कहने लगी, आज गणेश जी मुझसे कह रहे थे कि जो चाहे सो वर मांग लो, सो बता मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा धन मांग ले। फिर बहू ने कहा नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने बुढ़िया से कहा, तू तो थोड़े दिन जीवोगी, क्यों धन मांगे, क्यों नाती मांगे, तू तो अपने दीदा गोला मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। बुढ़िया ने पड़ोसियों की बात न मानी और घर में आकर सोचने लगी कि जिसमें बेटा बहू राजी हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब वह दूसरे दिन गणेश जी की पूजा करने लगी तो गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ बोल क्या मांगे, जो चाहे सो मांग लो। झट से बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, दीदा गौड़ा दें, नाती पोता दें, जमाई देवता दें, भाई भतीजे दें और सब परिवार को खूब सुख दें, अंत में मोक्ष दें। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें बहुत ठग लिया, खैर जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया है वैसे हम सबको देना। करवा चौथ व्रत की कथा थी। कथा यही संपन्न होती है और इसके साथ आरती हम शिव जी की करते हैं और गणेश जी की भी आरती करते हैं। शिव जी की आरती, जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर बाघांबर पीतांबर अंगे, सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालन हारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा। इसके बाद गणेश जी की भी आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सूर श्याम शरण आए सुफल कीजिए सेवा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। यही करवा चौथ व्रत की कथा आरती संपूर्ण हुई। करवा माता आप सभी के सुहाग की रक्षा करें, हम सभी पे कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और महादेव भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन मिलेगा, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि ऑल का नोटिफिकेशन उसमें दबा दीजिएगा। हमारे जो भी कथा सत्संग अच्छी लाभदायक वीडियो जो हम पोस्ट करेंगे, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे देखकर लाभ उठाएंगे। हर हर महादेव।